होगी, चल पैर ढूंढ, पहले 10 मिनट के बाद फिर नंगे पैर ढूंढता हुआ दिखता। उनको उनका काम है। ऑब्वियसली आप जितना मर्जी उनको अपना वो दिखा दो कि चलो हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनका काम है, वो तो ये करेंगे। पापा को भेज भी दिया तो बताना ना हमको भी। एक पूरा है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा, ये जो आर्टिकल्स है ना, अभी करंटली आपके चैप्टर्स में से हटा दो, बट सिर्फ और सिर्फ कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं या जस्ट गोइंग, आपको आपके मॉड्यूल में अब ये आर्टिकल्स नहीं, ठीक है? पहले पुराने आर्टिकल्स में ये वाले जो आर्टिकल 25 से लेके 30 तक, 32 दिया हुआ है, वो तो हमने डिटेल में पढ़ना है। 25 से 30 तक नहीं है, बट नोट्स में है, तो जस्ट रीड इट आउट कि एक्चुअली के अंदर ये क्या है। So Article 25 again, to every person, not to only individuals or citizens, freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. Freedom of conscience का यहाँ पे मतलब है being a any person, चाहे वो citizen है चाहे non citizen है, you have a right, you have a freedom कि आप अपना relation God के साथ कैसा रखना चाहते। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, it is individual's choice, कोई इसके लिए आपको force नहीं है। इट इज हर इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस। कोई बहुत ज्यादा मानता है, कोई कम मानता है, कोई किसी रिलीजन पे जाके, कोई मॉन्यूमेंट पे, गुरुद्वारे या मंदिर मस्जिद में जाके रिलीजन को प्रैक्टिस करना प्रेफर करता है, कोई घर में। इट इज योर चॉइस, नो वन कैन फोर्स। राइट टू फ्रीली प्रोफेस, फ्रीली प्रोफेस का मतलब ये मेरी चॉइस है कि मैं किस चीज को आगे प्रोफेस कंटिन्यू करना चाहती हूँ। प्रैक्टिस, ये मेरी चॉइस है कि मैं किसको प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मैं 40 सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बस उसमें हुआ है, बट मैं किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हूँ, कोई नहीं रोक सकता। एंड प्रोपेगेट रिलीजन, आप अपने व्यूज देना चाहोगे रिलीजन पे, इट इज टोटली कोई मना नहीं, ठीक है? आपने नाम सुना है AR रहमान का, ही इज कन्वर्टेड मुस्लिम। वो हिंदू फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, उसको इस्लाम इतना पसंद आया कि उसने अपने आप को कन्वर्ट किया उस रिलीजन में। एंड दैट AR मींस अल्लाह रखा रहमान, उसका पूरा नाम है, उसने खुद अपना नाम को कन्वर्ट, और अभी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजन को ही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल की चॉइस है। हम सिख लोगों में बड़े सारे लोग होते हैं कि अमृत छक लेते हैं, कि वो लोग फिर जूठा नहीं दिखाते हैं, टाइम से पूरा पाठ करते हैं, वो एक रूटीन बना लेते हैं। फोर्स नहीं कर सकता, इट इज योर्स। आप करना चाहते हो तो आप करो। कोई लोग कोई पर्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस करते हैं, किसी को मान देते हैं, इट इज टोटली चॉइस। But this freedom is subject to restriction imposed by state on the following grounds. सबसे पहला, public order, morality and health. आप अगर इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करो तो अपने तक रखो, व्यू देना चाह रहे हो तो अपने तक रखो, आप सबको फोर्स करो ये अलाउ, क्योंकि वो पब्लिक लॉ, ऑर्डर एंड मोरालिटी के लिए ठीक नहीं। अदर प्रोविजंस इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा रिलीजन प्रैक्टिस करने से आप किसी और का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करो जो पार्ट 3 में और में लिखा है, तो भी ये प्रैक्टिस अलाउ नहीं है। By any law regulating or restricting any economic, financial, political or the other secular activity, आप कुछ भी ऐसा रिलीजन लेने के बाद में कुछ ऐसी चीज प्रैक्टिस करो जिससे सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो, इकोनॉमिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, सेक्युलर एक्टिविटी की इंडिया में हर फ्रीडम को, हर रिलीजन को फ्रीडम है, वो चीज वायलेट हो, वो भी अलाउड नहीं। Any law providing for social welfare reforms to all classes or the sections of Hindus. अब यहाँ पे ना इन्होंने खुद ही लिख दी हिंदूज रीजन लिखने का मतलब ही सिर्फ इतना है क्योंकि हिंदू रिलीजन एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है। इन्होंने सिख को भी उसमें डाल दिया, जैन को भी उसमें डाल दिया, बौद्धिज्म को भी उसमें डाल दिया, सब कुछ अल्टीमेटली कवर अप करके एक हिंदू कर दिया और एक मुस्लिम। तो जो मुस्लिम में नहीं आता ना, वो सारी कैटेगरी किसमें आ गई? हिंदू। तो वो कैटेगराइजेशन वहां पे बहुत बड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया स्पेसिफिकली कोई भी लॉ जो सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म्स प्रोवाइड करे टू ऑल द क्लासेस एंड द सेक्शंस ऑफ हिंदूज, क्योंकि वहां पे कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा है। Under this article, freedom of religion is not confined to citizens only, but extend to all persons, including the alien. Alien मतलब not only enemy. Alien means any person outside India. अब वो नेपाल का पर्सन भी मेरे लिए एलियन है, पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मेरे लिए एलियन है। जो फ्रेंड कंट्री है वो एलियन फ्रेंड, जो एनिमी कंट्री है वो एलियन एनिमी। तो कोई भी अगर एलियन हमारी कंट्री के अंदर है, दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस देयर राइट्स इंडिविजुअली एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब ये जितने भी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हुए, और इवन आप देखोगे कि ये लोग चैरिटीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इन इंस्टीट्यूशन की हेल्प वगैरह लेते भी हो तो आप इनके थ्रू अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा? आर्टिकल
Article 26, that is freedom to manage the affairs. This article grants to every religious denomination और आप कुछ कोई भी religious institution बना लो. अब जैसे आपने सुना होगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जितने भी दिल्ली के अंदर मैक्सिमम गुरुद्वारे आते हैं वो सब उन्हीं के अंदर. तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में DU के अंदर जितने भी गुरुसिख कॉलेजेस हैं वो भी उनके अंदर आते हैं. पहले वो उनको मानते हैं, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को मानते हैं. बेसिकली वो कन्फ्लिक्ट करते भी नहीं है, वो उसी के अकॉर्डिंगली चलते. तो उनके पास ये राइट है. तो अब बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर या किसी भी गुरुद्वारे में आप देख लो, जितना भी चैरिटी होती है, जितना भी दान होता है, सब कुछ होता है, आपने देखा है वो कितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है. पहले वो गुरुद्वारा कैसा था और अभी के टाइम पे देख लो. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं. इवन फॉर द हिंदूज एज वेल, मंदिर में जितना चलता है वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये उनको फ्रीडम है कि आप मेंटेन करो, जो भी करना है उसका वो आप कर सकते हो. पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर ना मेडिकल सर्विसेज मिलती, फिर उन्होंने बीच में बंद कर दी. वो चैरिटेबल थी. वो सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लिक वो जो आप सुबह पर्ची कटवाते हो ना, उसकी कॉस्ट होती थी 50 रुपीज और 100 रुपीज तक की. और बड़े सारे इस तरीके के वहाँ पे टेस्ट होते थे जो फ्री में होते थे, मेडिकल टेस्ट वगैरह. फिर उन्होंने कुछ रीजन से, पता नहीं मुझे नहीं पता, बंद कर दी. अभी वहां पे अगर आप मेडिसिन लेना चाहो तो वहां पे आप ले सकते हो. आप गुरुद्वारे में एंटर करके सीधा चले जाओ, गुरुद्वारे की स्टेयर्स ऊपर मत चढ़ो, जाओ, आपको दिखेगा आपके राइट हैंड साइड के ऊपर ना केमिस्ट डिस्पेंसरी काइंड ऑफ वो खुला. आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ या बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी जो भी मेडिसिन लेना चाहो वो अवेलेबल है एट अप्रोक्सीमेटली 10% से लेके 70, 80, 90% तक के डिस्काउंट के ऊपर भी अवेलेबल. तो अगर कभी किसी ने लेना हो तो ये एक तरीके का क्या है, चैरिटेबल. और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का खुद का कि वो ये चैरिटी प्रोवाइड करना चाहते. इसके अलावा इन्होंने लिखा टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. कोई फोर्स नहीं करेगा, वो अपने आप जो भी करना चाहेंगे करे. ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. जैसे आपने देखा होगा मंदिर और इन सब की ये लोग क्या करते हैं, चैरिटेबल ना वैन्स ओपन करते हैं, जो एम्बुलेंस वगैरह हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए. तो ये जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते, चाहे वो लैंड है जिसपे बना, चाहे वो जो पूरी कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बनी, वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होगी. किसके नाम पे होगी, जो चैरिटी, वो जो इंस्टीट्यूशन बना है उसके नाम पे. टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ. हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जरूर लगेगा क्योंकि उसके अंदर भी ये प्रोविजन दिए हुए हैं, बट दे कैन होल्ड द प्रॉपर्टी इन देयर ओन. और जनरली आप देखते हो कि ये ना कोई कंपनी कॉर्पोरेशन नहीं होती, ये ट्रस्ट बनते हैं, एनजीओ वगैरह के फॉर्म के अंदर बनते हैं और वो चैरिटीज वगैरह एक्सेप्ट करते हैं. आर्टिकल साथ में एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. अब अगर उनको फ्रीडम दे दी है कि वो खुद मैनेज करे, तो दैट डजंट मीन कि वो किसी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को, मोरालिटी एंड हेल्थ को वॉइड. कुछ नहीं. आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन. किसी भी इंस्टीट्यूशन को टैक्स पे करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर, बिकॉज इट्स अ चैरिटी, इट्स अ डोनेशन, नॉट अ इनकम, नॉट अ प्रॉफिट. तो टैक्स यहाँ के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर सकता. यहाँ पे लिखा है no person can be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specially appropriated in the payment of expenses for promotion and maintenance of any particular religion or the religious denomination. जो भी वो एक्सपेंस करेंगे या जो भी उनका पैसा आए, अकाउंट्स वो भी मेंटेन करते हैं, बट वो सारे के सारे फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह काइंड ऑफ जो एनजीओ वगैरह के होते हैं उस फॉर्म के अंदर करते हैं, बट उनके ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं थे और कोई भी उनको कंपेल भी नहीं कर सकता कि आपको टैक्स पे करना है. नेक्स्ट आता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और द रिलीजियस वर्शिप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये बहुत कॉमन चीज है. हर स्कूल के अंदर, असेंबली के अंदर यही, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो, हिंदू स्कूल हो, सिख स्कूल हो, मुस्लिम स्कूल हो, व्हाटएवर, वो अपनी एक प्रेयर आपको बोलते हैं करने के लिए. हाफ एन आवर की जो आपकी असेंबली होती है उसके अंदर वो प्रेयर के लिए अलाउ. अब हमारा ये आर्टिकल 28 कहता है कि अगर कोई पर्सन ये नहीं करना चाहता तो कोई स्कूल उसको कंपेल नहीं. एक ये स्कूल है साथ में फेथ अकेडमी स्कूल, ये आपका क्रिश्चियन स्कूल. अब यहाँ पे जो वर्शिप होती है ना, ये वो चीजें होती है जो बाइबल वगैरह के अंदर लिखे हैं, ये वो उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं. मेरी नीज इसके अंदर पढ़ती है, छोटी 6th क्लास के अंदर है और सरदार फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं. तो अगर हम चाहें तो जाके स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अगर वो असेंबली में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती तो वो नहीं. इस चीज की फ्रीडम है कि नो वन कैन फोर्स यू इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. बट ऑब्वियसली कोई पेरेंट करता नहीं, बट ये एक राइट हमें यहाँ पे जरूर
दिया कि वर्शिप करने से कोई आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कंपेल नहीं कर सकता। कोई लिखा है यहाँ पे, This article states that no religious instruction can be provided in any education institution wholly or maintained out of state funds. अब ये एक कंडीशन, स्टेट फंड का मतलब सारा पैसा किसका? गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल स्पेसिफिकली, ये क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर ये आर्टिकल एज इट इज एप्लीकेबल नहीं। ये किस पे होता है? गवर्नमेंट स्कूल्स पे। नो पर्सन अटेंडिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving aid out of state funds. दो चीजें, एक होते हैं पूरे गवर्नमेंट और एक होते हैं गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड का मतलब कुछ पार्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और कुछ पार्ट जो वो प्राइवेट सेक्टर से, यहाँ पे जो लोग डोनेशन चैरिटीज करके जाते हैं वहां से आते हैं। तो गवर्नमेंट एडेड मिलेंगे और एक टोटली गवर्नमेंट स्कूल मिलेंगे। दोनों के ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। हम उनको कभी भी कंपेल नहीं कर सकते कि आप किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अंदर पार्टिसिपेट करो। ठीक है, मैं जिस स्कूल से पढ़ी हुई ना, दैट इज गवर्नमेंट एडेड, नॉट फुली गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट टोटली, दैट इज गवर्नमेंट एडेड। और सिख सरदारों का स्कूल ही इस पटेल नगर में स्कूल था। तो यहाँ पे जब भी नगर कीर्तन होते थे तो हम सारे जाते थे। अब उसमें हिंदू बच्चे भी जा रहे, नगर कीर्तन में मुस्लिम भी जा रहे। ये तो फैमिलीज नहीं मना करती है, बट अगर फैमिलीज मना करना चाहे तो कर सकते, क्योंकि वो नहीं अगर चाहती कि वो बच्चा हमारा उस रिलीजन को प्रैक्टिस करे और उसके इंस्टीट्यूशन जो भी कर रहा है उसके अंदर करे, तो वो फैमिली मना कर सकती। ठीक है, टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप, ये जो असेंबली के अंदर हम वर्शिप्स करते हैं, हमारे स्कूल के अंदर गुरुद्वारा, हमारी चॉइस है ना, आपको गुरुद्वारे जाना जाओ। कोई साल में सिर्फ तब जाते थे जब पेपर चल रहे हो। जिस दिन पेपर है, पेपर का टाइम है, आधे घंटे पहले गुरुद्वारे होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो भगवान वैसे ही आते। अब हमारे स्कूल में हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, तो हम किसी को फोर्स वोट ना कर रहे हैं कि नहीं तू भी चल गुरुद्वारे, भगवान पेपर पास करा देंगे। एसईएस की पेपर चेक करती थी ना, उसमें बच्चे ना पेपर की शीट के ऊपर भगवानों के नाम लिखते हैं। प्लीज कभी जिंदगी में ये काम मत करो। इतना इरिटेटिंग होता है ना कि पेपर आते थे घर पे और पहले ही एक दो शीटें तो इतनी अल्टीमेट मिली है मेरे को, कभी बोलती नहीं, ये पूरा यहाँ पे ना 4 भगवान के नाम लिखे। ठीक है, और नंबर पता कितने होते? 40 अपना 20 नंबर 30 नंबर है, तो भगवान भी पास कराते थे, तुम आंसर लिख के आओ। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, वो जय माता दी की शॉर्ट फॉर्म हर शीट के ऊपर, यहाँ पे जेएमडी जेएफडी हर शीट के ऊपर। ये काम मत किया करो, कभी भी मत कर। ये बच्चे करते हैं। अब ये रिलीजन को वर्शिप करना, भगवान को याद करना, तो वैसे ही करो। पेपर में याद करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत पीटीओ नहीं लिखने के यहाँ पे नीचे, वैसे तो जरूरत भी नहीं होती लिखने की, वो शीट पे प्रिंटेड होता है। भगवान का नाम जरूर लिख जाएंगे, ओम बना देंगे, तो एक क्यों कार्ड बनाएगा। तो बच्चे तो ना ऐसे ना हाथ जोड़ने का साइन बना के आपके पास करते थे। जब इतने अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस देखे हैं ना, दादा ने को लिखा है, अनलेस सच पर्सन और सच पर्सन इज अ माइनर, हिज गार्डियन गिवन हिज कंसेंट देयर। अगर गार्डियंस कंसेंट देते हैं तो कर लो, अगर नहीं देते तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उस चीज को वर्शिप करो। नेक्स्ट होगा हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये एजुकेशनल राइट्स बेसिकली हमारा राइट टू एजुकेशन से ही निकल के फर्दर एक्सपैंड किए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर पहला आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटीज? कम है, बेसिकली पॉपुलेशन कम है, उसको हम बोल देते हैं कि दे आर दी माइनॉरिटी। तो हम सिख को भी बोलते हैं माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स को भी बोलते हैं माइनॉरिटीज, देयर आर अदर सेक्शन आल्सो जिसको हम बोलते हैं कि वो है माइनॉरिटी। अब देखो यहाँ लिखा है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैज अ राइट टू कंजर्व। जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको प्रिजर्व इसलिए किया हुआ, रीजन नहीं क्योंकि पॉपुलेशन है कम, उनकी एक अलग लैंग्वेज है, उनका एक अलग तरीका है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर के लिए वहां पे उनको कंजर्व करके रख। कितनी लैंग्वेजेस है इंडिया? वो बाकी सारी कितनी है? तो कभी सुना है, कोई नंबर पढ़े, कोई आइडिया? इंडिया में तो वैसे बड़ी कॉमन सी चीज है, हर 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। 428 लैंग्वेज। ठीक है, इतनी बड़ी टेरिटरी, इतने सेकुलरिज्म
फ्रीडम जो है ना जितना, उसके अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस है बट रिकॉग्नाइज बहुत कम है। बाकी लोग जनरल प्रैक्टिस में अपनी फॉलो करते हैं, ठीक है। और कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो एक्चुअली सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, आपको समझ आएंगी। लिखने में भी है, लिखने में भी आपको बहुत सारी वेरिएशन यहाँ पे मिलेगी। कोई भी चाहे ना किसी को भी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि हमें फ्रीडम कि हम अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके चल सकते। No citizen can be denied admission to any education institution maintained by the state or receiving state out of or receiving aid out of state funds on the ground for your religion, race, caste, language, any. कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल किसी भी रिलीजन, कास्ट या फिर आपका रेसिज्म या प्लेस ऑफ बर्थ या लैंग्वेज के बेसिस पे आपको इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना नहीं करता। ये साथ स्कूल है ना स्टेट अकेडमी, ये सरदारों के बच्चों को एडमिशन नहीं दे। सरदारों के बच्चे बिलोंग्स फ्रॉम अ बिजनेस क्लास, ये एडमिशन नहीं। ये एडमिशन किनको देते हैं, या तो सिख फैमिली से बिलोंग ना करते, और अगर करते भी हैं तो पेरेंट्स उनके मतलब कोई डिग्री होल्डर या फिर वो जॉब्स में, ये यहाँ पे एडमिशन नहीं देते, मुंह पे मना करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये रीजन है इनका, इनके अपने रीजन है, क्योंकि ये क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत डिसिप्लिन स्कूल है। तो सरदारों के बच्चे बेसिकली उतने डिसिप्लिन नहीं होते, और स्पेशली फ्रॉम द बिजनेस, तो ये अलाउड नहीं। मेरा दो कजन है, मासी के बेटे, दोनों इसी एक स्कूल का पढ़ा हुआ और एक हरकृष्ण पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ। तो जो खुद स्कूल का पढ़ा हुआ था ना, बिजनेस क्लास के हैं, तो बचपन में उस टाइम के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये धीरे धीरे करके जितना वो कल्चर चेंज होता गया ना, फिर इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी। तो जो खुद पढ़ा हुआ था ना, उसके 3 बेटे, उसके तीनों बेटों को एडमिशन मिल गई एक ही बारे में, क्योंकि पेरेंट्स पढ़ा था, ठीक है। और जो दूसरा भाई उसका नहीं पढ़ा हुआ था ना, जो हरकृष्ण पब्लिक स्कूल का पढ़ा था, उसके बच्चों को मना दिया। सेम फैमिली सेम बिजनेस, उसके बच्चों को मना कर दिया। रीजन क्योंकि एक तो फादर भी नहीं पढ़े हुए और बिजनेस क्लास फैमिली से, तो कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं। अब हमारी भी बिजनेस क्लास फैमिली है और मेरे भाई की बेटी यहाँ पे पढ़ रही है, वो लकीली एडमिशन हुआ है, लकीली, क्योंकि अब ये स्कूल डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले, इन्होंने एक अपना प्रिपरेटरी स्कूल खोला हुआ। पहले एडमिशन वहां होगी, वहां से बच्चा डायरेक्ट, बट डायरेक्ट एडमिशन फेथ अकेडमी ने बंद। और वहां पे वो मेरी भाभी गई, क्योंकि हमने बड़ी वाली बेटी को मानस पहली में डाला था, तो यही कोशिश थी कि नियर बाय स्कूल होना चाहिए। और हमारे घर में हम सब एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हमने कहा था एक स्कूल में बच्चों को डालना ही मत, बड़ी ऐसी तैसी होती है भाई बहनों की, अलग अलग स्कूल में ही होने चाहिए। तो उसको मानस कली में डाला, तो फिर ब्रदर वगैरह ने बोला कि चलो फेथ अकेडमी देखते हैं, और हमारी पहली प्रेफरेंस फेथ अकेडमी। बड़ी वाली बेटी की एडमिशन नहीं हुई फेथ अकेडमी में, मना कर दी, ठीक है। उसकी मानस कली हो गई, दूसरे के लिए ट्राई किया, यहाँ पे पता चला डायरेक्ट एडमिशन नहीं। वेस्ट बडेला में इनका एक स्कूल है लिटिल फ्लॉक, तो उसमें गए, पता चला उसके थ्रू होगी, और वो भी मेरी फ्रेंड से बात हुई, उसने बताया कहती लेंगे ही नहीं, मना कर देंगे मुंह पे। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, तो भाभी और भाई मेरे दोनों गए पता करने के लिए। सेम डे पे ना एक बच्चे ने नाम विड्रॉ, तो 30 बच्चे उन्होंने एडमिशन किए थे, 30 बच्चे नाम विड्रॉ किया, लास्ट एडमिशन उसको। तो बस वो इसी कंडीशन पे कि वो चलो उस दिन ये लोग चले गए बाय लक, अगर वो फिर डायरेक्टली जाते तो नहीं मिलती, ना बड़ी को मिली थी ना एक को मिलती। और अब उसके बेटे की करवानी है उनके तीसरे बेटे की, तो अब यही चल रहा है कि पता नहीं अब यहाँ मिलेगी भी एडमिशन के नहीं मिलेगी, हो भी सकता है मिल जाए, क्योंकि चलो सिस्टर पढ़, तो हो सकता है इस रीजन से यहाँ पे मिल जाए, और वो तो है भी लड़का जिसकी एडमिशन करा। तो आप ज्यादातर बड़े रेयर लोगों को देखोगे यहाँ पे सरदारों के बच्चे निकलते हैं, बड़े कम दिखेंगे, ज्यादा दिखेंगे आपको हिंदू या मुस्लिम। ये नहीं देते एडमिशन, मना कर, क्योंकि प्राइवेट है, इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चलती है। ये एजुकेशन, ये जो राइट्स मिले हैं, ये किसके लिए है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, तो इसके लिए वहां पे ये चीजें हला। नेक्स्ट देखो इन्होंने पॉइंट लिखा आर्टिकल 30, दैट इज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अगर माइनॉरिटीज को कहीं पे एडमिशन नहीं मिल, तो दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन, they can establish their own institutions based on their religion, based on their minority sect। देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, हाँ गवर्नमेंट करती। जिस स्कूल से मैं पढ़ी हुई है ना, वो सिख का स्कूल है, पूरा का पूरा नाम भी वही था, और टोटली गवर्नमेंट नहीं था, गवर्नमेंट एडेड, तो गवर्नमेंट उसमें फंडिंग देती जस्ट टू अगेन, क्योंकि वो एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट उनको दे। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। अब जनरली तो माइनॉरिटी बहुत कैटेगरी में है, इन आर्टिकल्स में 2, एक रिलीजन और एक लैंग्वेज। हालांकि माइनॉरिटी और भी केसेस के अंदर आ जाती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 को रिकॉग्नाइज किया है, एक रिलीजन और एक लैंग्वेज।
shall have a right to establish and administer education institution of their choice. कि वो अपनी चॉइस के खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं. अच्छा, नॉट ओनली स्कूल्स, कॉलेजेस में मिलेंगे आपको, और जितने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स काइंड ऑफ मिलेंगे आपको, जो इंस्टीट्यूट्स बना लेते हैं कोई पर्टिकुलर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए, वो भी आपको मिलेंगे.